गाइस, ये सच में अनफेयर है। हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं, पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं और अपर से हमारी सैलरी का आधा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। सीरियसली, कभी सोचा है कि ये पैसा हम और क्या कर सकते थे? वेकेशन पे जा सकते थे, घर का डाउन पेमेंट कर सकते थे, या फिर बस अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन सुनो, एक सीक्रेट बताना है। अगर आप 7 लाख कमा रहे हो तो आप इफेक्टिवली 0 टैक्स दे सकते हो, लीगली। हाँ, सही सुना। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ एटीसी जानते हैं, और वो भी आधा अधूरा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 60 ऐसे टैक्स हैक्स, 60 ऐसे छुपे हुए रास्ते जिससे आप अपना टैक्स लीगली कम कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ बदल सकती है। और हाँ, बेल आइकॉन दबा देना ताकि ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस आप मिस ना करो। देखो यार, एटीसी तो सब जानते हैं, एलआईसी, पीपीएफ, ये सब तो आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, पर असली खेल तो उसके बाहर शुरू होता है। सुनो, एटीसी में एक हिडन जेम है जिसका नाम है एएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें न सिर्फ आप टैक्स बचाते हो, बल्कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हो। मतलब टैक्स बच रहा है और पैसे भी ग्रो हो रहे हैं। क्या बात है? और सुनो, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उस पे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट पे तो एटीसी में डिडक्शन मिलेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट पे अलग से डिडक्शन मिलता है। मतलब डबल धमाका। और हाँ, बच्चों की एजुकेशन फी वो भी एटीसी में कवर हो जाती है। तो बेसिकली एटीसी तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब ये मत सोचना कि ये सब करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, ये सब इतना सिंपल बना देते हैं कि आप खुद ही कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम हेल्प कर देंगे। तो अभी से प्लानिंग शुरू करो और देखो पैसे कैसे बचते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। एएपी में से कितने लोगों ने सेक्शन 80CCD 1B के बारे में सुना है? नहीं सुना ना? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये सेक्शन आपको एटीसी के अलावा एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स डिडक्शन देता है। हाँ, सही सुना। इसमें आपको नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में इन्वेस्ट करना होता है। अब एनपीएस के ये फायदे सुनो। ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। एएपी जितना इन्वेस्ट करोगे उस पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा कॉर्पस भी बन जाएगा। मतलब ट्रिपले धमाका। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट तो बहुत दूर है, अभी से क्यों सोचें? देखो यार, जल्दी सोचोगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो देर किस बात की? आज ही एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू करो और एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स बेनिफिट लो। क्या आप रेंट पे रहते हो? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी का एक पार्ट होता है जिसको आप टैक्स फ्री क्लेम कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें सही से पता नहीं होता कि कैसे क्लेम करना है। सबसे पहले तो हमेशा रेंट एग्रीमेंट बनवाओ और रेंट रिसिट लो। और हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो उन्हें रेंट पे करो और लीगली रेंट रिसिट लो। हाँ, ये परफेक्टली लीगल है। इसे आप HRA क्लेम कर सकते हो और टैक्स बचा सकते हो। मान लो आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है और आपको 15,000 HRA मिलता है। AP 10,000 रेंट देते हो तो आप 10,000 तक का HRA टैक्स फ्री क्लेम कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन है। और सुनो, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी टैक्स फाइल करो, HRA को मत भूलना। चैप्टर 4, सेहत भी टैक्स बेनिफिट भी, सेक्शन 80D। यार, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और अगर सेहत के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सेक्शन 80D आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स डिडक्शन देता है, और ये बेनिफिट सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स के लिए भी है। एएपी अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, उस पे 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब टोटल 75,000 तक का टैक्स बेनिफिट। और सुनो, एक प्रो टिप, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो तो उस पे भी 5,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो बेसिकली सेहत के साथ साथ पैसे भी बचाओ। हेल्थ इंश्योरेंस तो आजकल नेसेसिटी बन चुकी है, तो देर किस बात की? आज ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करो।
चैप्टर 5 एजुकेशन लोन पे टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80E। हायर स्टडीज करना है, MBA करना है या फिर बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन लोन ले रहे हो तो सुनो, सेक्शन 80E आपके लिए है। इस सेक्शन के अंडर आप एजुकेशन लोन की इंटरेस्ट पेमेंट पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। हाँ, सही सुना, AP जितना भी इंटरेस्ट पे करो उस पूरा अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और ये बेनिफिट आपको 8 साल तक मिलता है। तो बेसिकली अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो टेंशन मत लो, गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट दे रही है। चैप्टर 6 घूमने जाने पे भी टैक्स बचाओ, LTA हैक। क्या आपको घूमना पसंद है, नए नए जगह एक्सप्लोर करना पसंद है? तो सुनो, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप ही घूमने जाने पे भी टैक्स बचा सकते हो। हाँ, सही सुना, इसके लिए आपको लीव ट्रैवल अलाउंस LTA का फायदा उठाना होगा। LTA आपकी सैलरी का एक पार्ट होता है जिसको आप टैक्स फ्री क्लेम कर सकते हो। इसके लिए आपको इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करना होगा और उसके बिल्स कलेक्ट करने होंगे। फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, होटल बिल्स, ये सब आप क्लेम कर सकते हो। एक बात याद रखना, आप 4 साल में सिर्फ 2 बार LTA क्लेम कर सकते हो, तो प्लान करके ट्रैवल करना ताकि आप इस बेनिफिट का पूरा फायदा उठा सको। और हाँ, बिल संभल के रखना, जब भी टैक्स फाइल करो तो ये बिल्स अटैच करना ना भूलना। चैप्टर 7 वर्क फ्रॉम होम टैक्स बचाओ, सीक्रेट रिवील्ड। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। देखो यार, जब आप ऑफिस जाते हो तो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, खाने पे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जब आप घर से काम करते हो तो ये एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका बेनिफिट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए और ये बेनिफिट आपको मिलता भी है। AP वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो और टैक्स बचा सकते हो। इंटरनेट बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लैपटॉप डिप्रिशिएशन, ये सब आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक कैच है, ये क्लेम करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर की रीइंबर्समेंट पॉलिसी चेक करनी होगी। हर कंपनी का अलग पॉलिसी होता है, तो अपनी HR से बात करो और देखो कि आप क्या क्या क्लेम कर सकते हो। तो दोस्त, ये द 7 टैक्स सेविंग हैक्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ATC से लेकर NPS, HRA से लेकर LTA और वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंसेस तक हमने सब कुछ कवर किया है। याद रखना, यह सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के लिए है। और हाँ, एक बोनस टिप, लॉन्ग टर्म में टैक्स फ्री रिटर्न्स के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। लेवल अप टैक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सेविंग टैक्स।